बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हैं जो आपने यकीनन देखी होंगी। इन वीडियोस में बरतानिया में रहने वाले स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। ये लड़के होते हैं और अक्सर व बेशतर इन वीडियोस में ये आपको रोते हुए और माफ़ियाँ मांगते हुए नज़र आते हैं। ये वीडियोस कुछ दिन पहले भी वायरल हुई और उससे पहले भी यके बाद दीगरे इस किस्म की वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं। बरतानिया में जो स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक से जाते हैं, उनमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनके साथ एक नई कार्रवाई शुरू हो गई है, एक नया काम शुरू हो गया। खौफनाक काम है, जानबूझ के किया जाता है। इसी तरह जो है फंसाया जाता है। बड़ा ही पुरकशिश जाल उनके सामने रखा जाता है जिसमें वो ख़ुद जाके फंसते हैं। फिर उनके बाद उनको पकड़ा जाता है, उनकी गिरफ़्तारी होती है। गिरफ़्तारी के बाद उनके ऊपर केस चलता है और केस चलने के बाद आपका कैरियर, आपका मुस्तकबिल, आपके वो पैसे जो आप लगा के यहाँ से गए होते हैं, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। ये सब कुछ क्या है, मैंने इसके ऊपर कुछ चीज़ें निकाली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही अहम मौजू है जिसमें बरतानिया में रहने वाले, स्पेशली आपको पता है एक बहुत बड़ी जो है वो डेस्टिनेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग बरतानिया पढ़ने के लिए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं जाते, बांग्लादेशी भी जाते हैं, भारत से भी लोग जाते हैं। हमारा यही जो आसपास के जितने हमारे ममालिक हैं, वहाँ से लोग बरतानिया गए होते हैं। बहरहाल जी, ये जो बैनुल अक़वामी तलबा है, इस मामले ने इनमें तशवीश की जो है एक लहर दौड़ा दी है और ये मामला अब मीडिया और सोशल मीडिया पे डिस्कस भी हो रहा है। हर साल हज़ारों की तादाद में जो नौजवान है वो बेहतर तालीम और रोशन मुस्तकबिल की जो उम्मीद लिए बरतानिया जाते हैं, लेकिन एक गलत फ़ैसला या एक गलत सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो उनकी ज़िंदगी कैसे तबाह करता है, आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, ये वीडियो आपको पता है मैं कोई खौफज़दा करने के लिए तो नहीं बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ ताकि लोग जो है इन चीज़ों को समझ भी सकें, अवेयरनेस आ सके और ये सारी चीज़ें जो होती हैं। जिस तरह मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हर साल लाखों बैनुल अक़वामी तलबा जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। नए माहौल एक तो ये होता है, दूसरा तन्हाई होती है, महदूद दोस्त होते हैं वहाँ पे आपके, ये जो यहाँ पे जिगरी यार होते हैं वो तो वहाँ मौजूद नहीं होते, और सोशल मीडिया पे फिर बंदा ज़्यादा वक्त गुजारने लग जाता है। ज़ाहिरी बात है, वहाँ पे आपको अक्सर और बेशतर लोग मिलते हैं। बहरहाल फिर ऐसे ही नौजवानों को वहाँ कुछ लोग राब्ते में आ जाते हैं जिनकी शिनाख्त और इरादे बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं होते। ये करते क्या हैं, आपका ये सवाल होगा, वो आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, ये आपको जज्बाती या रुमानवी ताल्लुक़ का तासुर देकर किसी ऐसे अमल की तरफ राग़िब करते हैं जिसके कानूनी या दीगर संगीन नताइज निकल सकते हैं। बहरहाल जी, सोशल मीडिया पर किसी भी खूबसूरत प्रोफाइल से दोस्ती की दरख्वास्त आती है और चंद दिनों में बातचीत बढ़ती है, तस्वीर का तबादला होता है और उसके बाद मुलाकात की तजवीज़ दी जाती है। बज़ाहिर ये सब कुछ बड़े मामूल के मुताबिक लगता है आपको, लेकिन अगर सामने वाला शख्स अपने आप को कम उम्र ज़ाहिर करे तो सूरत हाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। जनाब, बरतानिया में हो क्या रहा है, हो कुछ यूँ रहा है कि वहाँ पर एकदम से आपको मैसेज आता है, ना वो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो है, ना वो आपकी महल्लेदार है कहीं पे जानने वाली है, ना वो आपका किसी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब फेलो है। एक बहुत खूबसूरत प्रोफाइल होगी, खूबसूरत पिक्चर लगी होगी, उससे आपको मैसेज आएगा, आपको हाल वाल पूछा जाएगा, आपसे दोस्ती का तरीक़ाकार बनाया जाएगा। आप, ज़ाहिर बात है, नौजवान होते हैं, वहाँ पे नए नए गए होते हैं, पाकिस्तान में वो चीज़ें हैं नहीं जो वहाँ पे रंगीनियाँ होती हैं, तो अक्सर और बेशतर लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब होता ये है कि वो बातों बातों में आपको ये एक बार चैट में या मैसेजेस में ये चीज़ ज़रूर बावर कराते हैं, अगले जो भी होते हैं। ये फिर कौन ग्रुप्स होते हैं, हंटर ग्रुप्स होते हैं, आगे चल के आपको बताता हूँ कि जी उनकी एज जो है वो 17 से कम है, 18 से कम है, 13 साल है, 14 साल है, 15 साल है। फिर जो हमारे नौजवान हैं वो कहते हैं ये तो और भी बेहतर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जी वो आपसे बातचीत शुरू करते हैं। ये जो है तमाम जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रहा, इसमें इंस्टा भी है, इसमें फेसबुक भी है, इसमें जितनी वहाँ पे ऐप्स यूज़ हो रही हैं बहुत सारी हैं, तो स्नैपचैट है, जो भी है, जितनी भी हैं, तो उनके ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्योंकि लोगों को वहाँ का कानून पता नहीं है, मसला ये है, वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। वो आपको ख़ुद बता देते हैं मेरी उम्र 16 साल है, 17 साल है, 15 साल है,
तो हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला है नहीं, वहाँ पे ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। ये सब कुछ जानते बूझते हुए वो आपको कहते हैं क्यों ना मिल लें, आप कहते हैं ठीक है, वो आपको बुला लेते हैं, ठीक है। और आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पहले से सादा कपड़ों में मलबूस कुछ पुलिस के लोग मौजूद होते हैं, एजेंसीज़ के लोग मौजूद होते हैं। जो ही आप वहाँ पहुँचते हैं, आप बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 नौजवानों की मुझे भी स्टोरी पता है या मैंने देखी, आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी कि वो चैट के दौरान एक तो ये जान चुके होते हैं कि कम उम्र है, और दूसरा उनके साथ जो उनकी चैट्स हैं वो तस्वीर की सूरत में भी और गुफ्तगू की सूरत में भी जो है वो गैर अखलाकी होती हैं, मतलब सेक्स उसके ऊपर वो बातचीत होती है सारी, ठीक है। तो जो ही वो हाथ डालते हैं, हाथ डालने के बाद सबसे पहला जो उनका काम होता है वो मोबाइल फ़ोन ले लेना होता है। आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी आपकी चैट मौजूद होती है उस चैट को फौरी तौर पर वो डाउनलोड करते हैं। अगर वो डिलीटेड है भी सही तो उनके पास रिकवरी के ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले मोबाइल लेते हैं, पकड़ते हैं, दोनों तरफ से आपको काबू करते हैं। बंदा आता है, वो आपसे क्वेश्चंस करता है, आप क्यों आए हैं, आप यहाँ क्या करने आए थे, आप झूठ बोल नहीं सकते। अगर बोलते हैं तो वो आपको कहते हैं कि नहीं, आपकी तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। बहरहाल उसके बाद जी होता क्या है, गिरफ़्तारी के बाद मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप कब्ज़े में लेते हैं, डिजिटल शवाहिद का फ़ोरेंसिक वहाँ पे तज्ज़िया करवाया जाता है और मुलज़िम से पूछ-गुछ की जाती है और फिर अदालत में मुकदमा चल जाता है। ज़ाहिरी बात है ये फिर अगर चीज़ प्रूव, और क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया होता है, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए, जो कि हो जाती है, तो फिर उसके बाद सज़ा, जुर्माना, जिनसी जराइम के रजिस्टर में इंदराज, वीज़ा मनसूखी, बरतानिया से बेदखली, इस जैसे जो है वो भी नताइज भी सामने आते हैं। लेकिन क्योंकि हर मुकदमा जो है उसके हक़ाइक़ और अदालत के फ़ैसले पर ही मुनहसर होता है कि क्या होना है। अमूमन जो चीज़ें, मतलब एक जनरल सा एक वो जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अमूमन खुदा न खास्ता आपके साथ ये हो सकता है, तो आपका जो कैरियर है, आपका जो मुस्तकबिल है, आपके जो पैसे हैं जो आप यहाँ से लगा के हैं, उनका पूरा जो है वो बेड़ा गर्क हो जाता है। खुदा न खास्ता ये बहुत छोटी सी गलती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नेचुरली को पकड़ा जाए, छोटी उम्र की लड़की है, उसके साथ बातचीत है, उसके वालिदैन को पता चल गया है, वो यही करते हैं, कहते हैं ठीक है आने दो। जब वो आप जाते हैं, पकड़े जाते हैं, आपने ये वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ वहाँ पे बताया जाता है कि हंटर ग्रुप्स हैं जो ये करते हैं, फंसाते हैं, पकड़े जाते हैं, पैसे लेते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ब्लैकमेल करते हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे ये भी हो रही हैं। तो खुदारा इन चीज़ों का एहतियात करें। इन चीज़ों के लिए आप भी, अगर आप वहाँ पे हैं या जाने का सोच रहे हैं, तो माइंड में रखें कि आपको कोई जब ये बता दे, चैट कर रहे हैं आप, किसी से गप लगा रहे हैं, कोई आपके उसमें आ गया है राब्ते में और उसने ख़ुद भी बता दिया, और आपको अगर चेक हो गया है कि इसकी उम्र 18 से कम है, तो फ़ौरी तौर पर रब्ता बंद कर दें, ख़त्म कर दें। कोई मिलने का गए, कुछ भी गए, आपने कहा भाई सॉरी, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पे बड़े सख्त कवानीन है। ये जो एज वाला मसला है ना, अब इस पे अगर आप कानूनी माहिरीन के हवाले से जानें तो यकीन करें इतनी इस चीज़ में सख्तियाँ हैं कि जी आपकी सोच है कि वहाँ पर इस चीज़ को, जो अंडर एज वाला मामला है, आपने अभी देखा होगा, ये जो एक रोजरेल वाला चल रहा है, एक पाकिस्तानी है जिसको वो कोशिश कर रहे हैं कि डिपोर्ट कर दें, और पाकिस्तान को कह रहे हैं आप ले रहे हैं, और पाकिस्तान कह रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं लेते। एक बंदे की वजह से आप, मैंने इसके ऊपर वीडियोस की हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस की हुई हैं मैंने इसके ऊपर, जो रॉयटेल वाला ग्रूमिंग गैंग वाला मामला था। एक बंदे की वजह से बरतानिया पाकिस्तान के वीज़ा के ऊपर बातचीत कर रहा है कि जी देखें, अगर आप इसको शब्बीर अहमद, गलबन शब्बीर अहमद नाम, उसको अगर आप नहीं लेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक बंदे के ऊपर खुद सोचें, हालांकि वो वहाँ पे सज़ा भी भुगता चुका है, शहरी भी वहीं का है, हमारे दफ्तर खारजा के इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है उसका, फिर भी वो कह रहे हैं नहीं नहीं आप इसको ले लें। तो इतनी वहाँ पे, और वो भी यही था, अंडर एज वाला मामला था, उन्होंने भी यही किया था, ये पूरा एक गैंग था, और ये पूरी एक स्टोरी है, बहरहाल उसके ऊपर मैंने वीडियोस की हुई हैं। तो इसके हवाले से ज़रा आपने बहुत एहतियात करनी है, ये आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आई थी, ये हनी ट्रैप्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो वहाँ पे की जाती हैं। और इसमें जो बरतानिया का कानून है वो यही कहता है कि अगर गुफ्तगू करने वाला शख्स ये बता दे कि उसकी उम्र 18 से कम है, तो उसके बाद उससे जिनसी नोयत की गुफ्तगू, मुलाकात का मनसूबा बंदी या किसी मुनासिब मकसद से रब्ता जारी रखना नामुनासिब मकसद से संगीन कानूनी नताइज होते हैं इसके, और ये सारा कुछ होता है। अब इसका मैं आपको बता दूँ कि जनाब
महफूज कैसे हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ौरन रब्ता ख़त्म करें, अपनी ज़ाती मालूमात, तस्वीर, लोकेशन शेयर ना करें, किसी भी मुलाकात से पहले शनाख्त की तस्दीक करें, मशकूक अकाउंट्स को ब्लॉक करें, कोई कानूनी मसला पेश आ जाए तो सोशल मीडिया पर बहस करने के बजाय फ़ौरी तौर पर मुस्तनद वकील से मशवरा करें। ये सब कुछ आपने करना है अगर खुदा न खासा कुछ तरह का मामला है। अच्छा, इसके ऊपर हुकूमत को भी चाहिए और वैसे भी जो जा रहे होते हैं उनके अपने बड़ों को भी ये चाहिए कि अगर कोई लड़का लड़की जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए तो उनको इस चीज़ पे ज़रूर बताएं कि इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूरी है। वैसे हुकूमतें ये करती हैं अमूमन, जो बाकी ममालिक हैं उनकी जब कहीं आप जा रहे हैं तो उससे पहले वो आपको एक सेशन देते हैं, ऑनलाइन सेशन भी होता है और वैसे भी वेबसाइट पर भी चीज़ें मौजूद होती हैं कि अगर आपने वहाँ जाना तो उनका कल्चर क्या है, वहाँ के कानून क्या है, आपने ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने और ये काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे, सब कुछ वहाँ बताया जाता है। बहरहाल हमारे यहाँ से तो ये है वीज़ा लग गए और निकल गए। बहरहाल वालिदैन के लिए भी इसमें यही पैगाम है कि बेटा या बेटी बरतानिया या पाकिस्तान या किसी भी मगरबी ममालिक में तालीम हासिल कर रहा है तो सिर्फ फ़ीस अदा करना काफ़ी नहीं होता। कवानीन के हवाले से, डिजिटल सेफ्टी के हवाले से, सोशल मीडिया के ख़तरात के हवाले से और कानूनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से आपने भी उनको आगाह करना है वालिदैन के लिए। और क्योंकि आज का जो नौजवान है वो हकीकी दुनिया में ज़रा कम है और डिजिटल दुनिया में ज़रा ज़्यादा है और वो ऐसे ही फ़ैसला करता है और फिर उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। बहरहाल बरतानिया में कानून सबके लिए यकसा है, चाहे वो मकामी शहरी हो या बैनुल-अक़वामी तालिब इल्म। एक गलत क्लिक, एक गलत चैट या एक गलत मुलाकात आपके मुस्तकबिल पर बड़े गहरे असरात डाल सकती है। इसलिए हमेशा कानून की पाबंदी करें, सोशल मीडिया पर एहतियात बरतें और किसी भी मशकूक सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर राबता ख़त्म कर दें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ बड़ी आ रही थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, ये जो नौजवान हैं उनके हवाले से मैंने कहा ये चीज़ें ज़रा निकाल के आपको बता दूँ। तो आजकल ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग और आपने भी रोते हुए और वो वीडियोज़ देखी होंगी। तो बहरहाल अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। बहुत सारे पैसे बेचारे लड़के लगा के जाते हैं वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ने के लिए और अगर उनके साथ और मेहनत भी बड़ी करते हैं वहाँ पे, बड़ी ज़लालत है, कोई आसान नहीं है वहाँ पे पढ़ना और फिर उसके बाद वहाँ अपने आप को सेटल करना। ये भी एक पूरा प्रोजेक्ट है। जो वहाँ कर रहे हैं, जो रह रहे हैं उनको पता है, तो आप उनसे पूछें किसी वक्त। तो मुश्किल काम है, इसलिए अगर आप इतनी पैसे लगा के इतनी मेहनत करके वहाँ गए भी हुए हैं तो फोकस जो आपका है वो आप उन्हीं चीज़ों पर रखें जिनके लिए आप वहाँ गए हुए हैं। बहुत सारी आपको वहाँ चीज़ें लुभाने के लिए दिलचस्पी की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ नज़र आती हैं और अवेलेबल भी होती हैं। तो कोशिश ये करें कि उनसे किनारा करें तब तक, जब तक कि आप वहाँ पे प्रॉपर चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर जाते और समझ नहीं सकते, तब तक आप एहतियात ही बरतें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश होती है अवेयरनेस की वीडियोज़ किया करूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।